हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 8 जनवरी 1969 लॉस एंजेल्स में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया भक्त लोगों के सामने वो मैं बताने को जा रहा हूँ। जड़ कर्म থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে পারমার্থিক কার্যকলাপে যুক্ত রাখাটাই হলো কর্মত্যাগ, सेठी कृष्ण भावनामित। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दे रहे 8 जनवरी 1969 लॉस एंजेल्स में जो बात किया भक्त लोगों का सामने उसका बारे में देखिए। इधर बताने को जो जड़ो कर्म से मुक्त होने का कैसे होएगा और पारमार्थिक कार्यकलाप में कैसे रखेगा, इसको ही कर्म त्याग होगा। कैसा? मेटीरियल जगत में रहते हुए हर मनुष्य कर्म करता है, कर्म छोड़ के कोई नहीं रुक सकता है। ये बात बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी। बोल रहे ठीक है, आप कर्म करो, कर्म हर मनुष्य को करना चाहिए। कर्म कैसा करना चाहिए? जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होएगा वही सबसे परफेक्ट है। कैसा? जैसा आप मार्केट में गया, कोई चीज़ खरीद रहा है, वो चिंतन होना चाहिए जो ये चीज़ जो मैं ले रहा हूँ, ये जो पकाएगा मतलब रंधन करेगा वो भगवान को ऑफर करके फिर खाएगा। ये जो चिंतन है ये है कर्म त्याग का चिंतन, मतलब स्पिरिचुअल पार्ट के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो कर्म है वो। देखिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, हर कर्म। वो आप खाना रंधन करो, मार्केट में जाओ, अपना अपना कर्म करो, वो भी ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं आज का दिन में, जैसा आप फैक्ट्री वगैरह में कर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो मनी आ रहा है वो आपका संसार मतलब चलाने के लिए वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का संसार होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए उसको कृष्ण प्रसाद खिला रहे, उसको भगवान के लिए ट्रेनिंग दे रहे, खुद भी ट्रेनिंग हो रहा है। ये जो भाव है यही कृष्ण भावनामित हो। और सिर्फ अपना के लिए खाओ पियो मौज करो, ये परफेक्ट नहीं। ये जड़ो कर्म है, ये मेटीरियल जगत का जो है पार्थिव जगत के लिए कहा जा रहा है। तो आज का दिन में 2 लाइन भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से समझाने के लिए हम लोगों को जा रहा है। जो कर्म करो वो भगवान के लिए होना चाहिए। जैसा एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र का युद्धों का टाइम बैटल फील्ड में अर्जुन ने जिस टाइम देखा जो अपना आत्मीय स्वजन अपोजिट टाइम पे खड़ा है, मतलब जंग करने के लिए आया, तो अर्जुन का जो भाव था वो क्या कृष्ण भगवान को क्या बताने को जा रहा है, जो ये तो अपनाए है। अगर मैंने ये राज्य जय भी कर लिया फिर भी मेरे को देखने के लिए कौन रहेगा, मैं क्यों ये युद्ध करूं, मतलब यार जो है। तो ये जो भाव है ये मेटीरियल जगत के भाव है, जो मैं ही कर रहा हूँ, आई डू वर्क। ओके। और उसका बाद बताने को जा रहे हैं अगर मैं ये सब कुछ कर लूँ फिर भी मैं नहीं इतना अच्छा नहीं लगेगा और इसमें वर्ण संकट भी होएगा। तो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो ठीक है तुम जो बात कर रहे वो माना जाएगा, फिर भी तुम जो मैं ही बोल रहा हूँ वो कर्म करने से तुमको कर्म बंधन से नहीं फंसेगा, मतलब कर्म करेगा फिर भी वो कर्म एक्टिव नहीं रहेगा, आपको पाप नहीं होगा। फिर बाद में कृष्ण भगवान उसको समझाया जो जितना सारी आत्मा है वो सब मेरा अंश है। मामुई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, ये जो सनातन है ये मेरा अंश है। अतएव ये लोगों को पास में जो आत्मा है वो भी मेरे से आ रहे हैं और तुम्हारा आत्मा भी मेरे से जा रहे हैं। तो मैं सबका पिता हूँ, भरण पालन करता सब कुछ मैं ही हूँ। अभी तुम सोच रहे हो जो ये आत्मीय स्वजन रिलेटिव ये तुम्हारा सामने आया बोल के तुमको समझ में आ रहा है ये मेरा है। ऐसा कोई जन्म
हम लोग ले चुका। वो अर्जुन को तुमको मालूम नहीं है, हे अर्जुन, मेरे को इसका बारे में मालूम है, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ और मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता है, मेरा दिव्यम है, मैं खुद आता है धरती में। इसलिए आज का कोटेशन में इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ थोड़ा सा स्टोरी। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भी ऐसा भाव हो रहा था मेटेरियल जगत के लिए जो अपना है। कृष्ण भगवान उसको समझा रहे ये मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ ये अपना अपनापन हो रहा है, ठीक है, फिर भी ये जो डैमेज वाला आत्मा है क्या हो रहा है, ये धर्म युद्ध चल रहे हैं और सत्य साथ जो है मतलब रियल के साथ रहना सबसे जरूरी है। और जो मिथ्या अहंकार जो रियली नहीं है तो वो फॉल्स जो है वो उसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये लोगों को जो आत्मा है ये आत्मा बैड हैबिट के लिए कर्मों में लिप्त हो रहा है, इसलिए ये लोगों को मतलब प्राण जाएगा भी कोई नुकसान नहीं, इसमें उसको लाभवान होएगा। जैसा दुर्योधन दुशासन ये लोग अगर मेटीरियल जगत में उस टाइम रहता था फिर वो लोग और भी खराब कर्मों के लिए लग जाता था, उसमें क्या होता था और भी भ्रष्टाचार बढ़ता था, ठीक है। तो इसलिए अर्जुन को समझने के लिए कृष्ण भगवान भगवत गीता का टीचिंग किया, जब तुम ऐसा ऐसा करेगा तो तुमको कर्मों करेगा, क्योंकि कर्मों का फल का जो लाभ नुकसान उसमें एक्टिव नहीं होएगा, ये अकर्म है जिसमें कोई लाभ नुकसान नहीं है। कर्म कर रहे भगवान के लिए, तुम मेरे लिए कर रहे हैं, एनी टाइम सोचने का जो तुम मेरे लिए कर रहे हैं इसलिए तुम फ्री हो रहा है। अगर तुम सोचेगा मैं कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, आई डू वर्क, मैं ही भोग करूँगा, ये जो भाव है ये कर्म बंधन में फंसने का चांस हो जाता है। तो देखिए कृष्ण भगवान उसको समझा रहे हैं ये लोग जो तुम्हारा आत्मीय स्वजन तुम्हारा भाई बा गुरुजन गुरुवर्गो ये सब बैड कर्म में लिप्त है, तो बैड कर्म को खत्म करना जरूरी होता है। और एक बात है तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियो को क्या कर्म है, देश को रक्षा करना, जैसा भी मिलिट्री है फौज जो होगा बा जो भी होने दो पुलिस वगैरह ये लोग क्या करता है देश का कानून के हिसाब से कर्म कर रहे हैं। अभी वो लोग अगर सोचेगा जो मैं मिलिट्री हूँ मैं जंग नहीं करूँगा मैं भाग जाऊँ यहाँ से बॉर्डर से, तो फिर वो थोड़ी चलेगा। अभी वायर जो चल रहा है कोई भी किधर भी होने दो मिलिट्री लोगों को वायर चल रहे, अब वहाँ से भाग के रूम पे बैठ गया तो क्या होगा, आपको पाप लगेगा। तो इसलिए जो जिसका कर्म है उसको करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान भी तो मार्ग में कृष्ण भगवान खुद बताने को दिया उधर जो अपना अपना कर्म करने का, जैसा अर्जुन का कर्म क्या है क्षत्रिय जंग करना। अभी जंग करना वो भी इम्पोर्टेंट है, कैसा उसको कर्म से अगर भगवान के लिए कर्म करेगा तो वो परफेक्ट है, खुद के लिए नहीं। जैसा मिलिट्री लोगों का भी पास होता है अगर बॉर्डर में मतलब बंदूक जो होता है राइफल तो उसमें से बहुत सारी गोली चलाते हुए कोई दुश्मन को मारने के लिए यूज़ करे, अगर वही बंदूक लेके रूम पे आके किसी को भी कोई डिस्टर्ब होने का साथ साथ गोली मार दे तो उसको फांसी में चलाया जाएगा, तो यही मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए इधर वही समझाने को जा रहा हूँ जो कृष्ण भावना में तो मार्ग जो है वो हाई तेज है, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये मार्ग में जो मनुष्य आ जाता है वही सबसे परफेक्ट है। जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहा था जे तुम जो कर रहा हो संन्यास लेने के लिए सोच रहे हैं, संन्यास तो तुम्हारा लिए नहीं है, तुम क्षत्रिय है, तुम पहला तुम्हारा जो कर्तव्य है वो पालन करो, तुम क्षत्रिय है तुम्हारा युद्ध करना वायर जो है वो करना जरूरी है। तो ये जो बैड हैबिट जो आत्मा इसको रक्षा करना भी तुम्हारा कर्म है, फर्ज है। क्यों, तू मैं जो बोलूँगा अगर तुम उसको मतलब ख़त्म करेगा वो आत्मा तो ख़त्म नहीं होगा, बॉडी को ख़त्म करेगा और बैड हैबिट कर्मों में नहीं रहेगा तो वो मेरा धाम में आएगा।
मैं उसको हिसाब निकास होएगा। तो देखिए अगर ऐसा करेगा तो ये फ्री हो जाता है। भगवान के लिए कर्म करना ये फ्री है। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस का मीनिंग्स है, मतलब कृष्ण फॉर वर्ल्ड में जो चल रहा है पीछे। तो भगवान के लिए कर्म करना यही सबसे परफेक्ट है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया। अभी उसमें से कृष्ण भगवान अर्जुन को ऐसा ऐसा चीज़ दिखाया, जैसा विश्वरूप फॉर्म दिखाया, जे तुम जो लोगों के लिए शोक कर रहे वो लोग सब मेरा टीत का अंदर बहुत कठिनाई का साथ जा रहे हैं, देवता लोग भी जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये जो मतलब परिस्थिति का ऊपर से कृष्ण भगवान अर्जुन के बहुत अच्छा अच्छा समझाने को गया, जो बैड कर्मों के लिए मनुष्य को साजा यहाँ होएगा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये मेटीरियल जगत में साजा हो जाए, मतलब वो गुनाह जो किया उसका पनिशमेंट मिल जाए, तो धरती से अच्छा तरफ से वो जितना टाइप तक जाएगा, वो किधर भी जाएगा फिर भी इतना कठिनाई नहीं रहेगा। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो तो परफेक्ट है। वो एनी टाइम चिंतन क्या कर रहे हैं, जो मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए होना चाहिए। मैं जो मानी उपार्जन कर रहा हूँ वो अपना फैमिली मेंबर को रखेगा, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में फैमिली होएगा, और जो इन्वेस्ट होएगा वो भी मंदिर के लिए और प्रचार प्रसार के लिए एवरीथिंग। ये है भक्ति मार्ग बा स्पिरिचुअल पार्ट बा कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बताने को जा रहे, कर्म त्याग करने का कोई जरूरी नहीं है, जो जिसका कर्म है वो करो, जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया। ठीक है, तो तुम क्या करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करते हुए कर्म करो। ठीक है, गुरु परंपरा में होते हुए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान का नाम स्मरण करो, जैसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोक। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरो युद्धो च मज्जोर्पितो मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। इसका बेंगली अनुवाद, অতএব হে অর্জুন সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধ কর। এভাবে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিঃসন্দেহে তুমি আমার কাছে मेरा धाम মানে तुम मेरा पास वापस आएगा, मतलब আমার কাছে আসবে বা আমাকে লাভ করবে। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अतएव देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, एनी टाइम, कोई भी टाइम होने दो, तो मेरा नाम स्मरण करो। मेरा नाम को स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है। माम अनुस्मरो युद्धो च, मेरे को स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। इसका मीनिंग भगवान को एनी टाइम सर्वदा अपना अपना कर्म करते हुए, मतलब भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन का माध्यम से हमारा पास आ रहे हैं। तो हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म में भी वही होना चाहिए। अपना तो कर्म कर रहा हूँ क्योंकि भगवान का स्मरण करते हुए, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सबसे अच्छा कर्म का ऊपर भी फोकस रहेगा और भगवान हम लोग को एनी टाइम याद रखेगा। और इसमें हमारा माइंड, मन और बुद्धि इंटेलिजेंट जो है ये परफेक्ट रहेगा। भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम लोग कर्म करेगा, ये माइंड एंड इंटेलिजेंट जो बुद्धि, ये सबसे हमारा परफेक्ट रहेगा और कर्मों का ऊपर फोकस भी रहेगा। उसका बाद जो रिजल्ट आएगा वो भगवान को मालूम है, जो मेरे को जो देगा वो खुश होने का, खुश रहने का। तो ये स्मरण करेगा तो हम लोग निस्संदेह, कोई डाउट नहीं रहेगा, भगवान धाम में वापस जाएगा, गो बैक टू गॉड। तो इसलिए कृष्ण भगवान 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोक का बहुत ओजनदार श्लोक का, एनी टाइम
मेरा नाम स्मरण करते हुए अपना अपना कर्म करो, इसमें तुम मेरे को ही प्राप्त होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कृष्ण भगवत धाम में वैकुंठ लोक में हम लोग बाप हो जाएगा। तो अपना करो और एनी टाइम स्मरण करने का, स्मरण करेगा तो सबसे अच्छा होगा। जैसा कलिजुगों के मंत्रों श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, कलिजुगों के लिए वो जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चैंट करने का और सिंगिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कर्म जीवन में होते हुए इसको सिंगिंग करेगा भी चलेगा, जैसा मैं बारंबार बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का गुणगान करते हुए और अपना कर्म करने का। तो इसमें क्या होगा, आपका ही प्रॉफिट होएगा, कर्म में भी ध्यान रहेगा और भगवान तो है आपका साथी, क्योंकि जहाँ पर भगवान का गुणगान होएगा भगवान वहाँ पर एनी टाइम विराजमान होता है। प्रहलाद महाराज को ये बात बताया था कृष्ण भगवान जो नृसिंह भगवान रूप है, जतो जतो जामी ततो नृसिंह, मैं तुम किधर भी पुकारेगा मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। तो कृष्ण भगवान कोई भी रूप में हाजिर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जो भक्त रहेगा, भक्तों को रक्षा करने के लिए अलग अलग फॉर्म से भगवान हाजिर होता है। जो भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान का जो जुगल रूप राधा कृष्ण मिलित तो जो श्याम सुंदर रूप है उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है भक्त लोग, और इसलिए भगवान वही रूप में सबको दिखाई देता है। भाव रहेगा तो वो सुनेगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरे कृष्ण आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दिया उसके ऊपर से मैं जितना हो सके बताया, उसके ऊपर से मैंने एक श्लोक भी बोल चुका। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और अपना जीवन के लिए आप प्लान करने का। अपना जीवन, देखिए मैं ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा भी किया कृष्ण भावना में, आप जो कर रहे करने दो, आप जो भी करो, किधर भी रहो कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। पहला भगवान का नाम पे मतलब भगवान का नाम से स्टार्ट करना पड़ेगा, चालू जो बोले कहा जाएगा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भगवान का नाम से चालू करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हरे कृष्ण भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान का नाम से हम लोग उद्धार हो सकते कलियुग का मनुष्य। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।